बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है साइरस परफ्यूम्स और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है निमिट्स पेरिस उद तौलत कंसंट्रेशन। खावर भाई मुझसे कुछ अर्सा पहले ऑफिस में मिलने के लिए आए तो ये फ्रेगरेंस वो मेरे लिए लेकर आए। उन्होंने कहा दिल भाई यार ये फ्रेगरेंस चेक करें, सऊदी अरब में इस फ्रेगरेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं इसको चेक करूँगा। पड़ी रही ये फ्रेगरेंस मेरे पास 4 महीने 5 महीने 6 महीने, ये फ्रेगरेंस मेरे पास पड़ी रही, मैंने इसको चेक भी नहीं किया। रिसेंटली जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाना शुरू किया तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, अदील भाई फ्रेगरेंस कौन सी लगाई हुई यार, अच्छी लगाई हुई है और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अगेन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। तो मुझे ये सुन करना बड़ी हैरानी होती थी। तो मुझे लगता था कि यार इसका पॉपुलैरिटी क्यों इतनी ज़्यादा है, लोग क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा पूछते हैं, वहाँ पे सऊदी अरब में क्यों इसको इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाऊं। जो सबसे बड़ा आप इसका कॉन कह सकते हैं वो इसकी प्रेजेंटेशन है। कोई बहुत ज़्यादा खास प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो इसकी प्राइस है 5,000 रुपये से नीचे नीचे ये आपको मिल जाती है 100 ml। जो इसकी प्राइस है उस लिहाज से दिस इज़ फैंटास्टिक फ्रेगरेंस, ठीक है। उसमें फिर आप इसकी प्रेजेंटेशन का गिला नहीं कर सकते। ये एक आपको ना, एक आप कह लें कि प्लास्टिक जो है ना उस तरह का इसका ये कवर है। यहाँ से ये ओपन हो जाता है यूँ, और उसके बाद ये पूरे का पूरा विद दिस फोम निकल आता है। और ये आप देख लें बड़ा ही ऑर्डिनरी सा इसका वो जो है ना कवर है। और कवर के ऊपर आप देख सकते हैं साइरस ये देखें साइरस परफ्यूम्स, साइरस परफांस लिखा हुआ है, साइरस परफांस लिखा हुआ है। और ये फ्रंट पे आप देख बड़ा मतलब इतना कोई ज़्यादा जो है ना कोई इम्प्रेसिव किस्म की पैकिंग नहीं है। ये आप साइरस परफांस देख सकते हैं। ये इसका पैक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल ये इस तरह के एक फोम के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड आती है, ठीक है। ये परफ्यूम बॉटल आप इसको जब ऐसे उतारेंगे तो ये बस उतर गया। तो ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। ये इसकी बॉटल होगी। बॉटल पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे निमिट्स पेरिस लिखा हुआ है, उद तौलत कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। ये इसकी टोटल बॉटल हो गई। और इसका जो स्प्रेयर है उसके ऊपर कोई कैप नहीं है, बल्कि एक हल्का सा स्टॉपर है जिसको आप यूँ घुमा सकते हैं, ठीक है। हर जगह घुमा सकते हैं। इसको आपने यूँ करके खोल लिया और उसके बाद यहाँ से आप इसको पकड़ के स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। रीज़नेबल स्प्रेयर है। मुझे कुछ स्प्रेयर इसका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है इसकी खुशबू। हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं, प्रेजेंटेशन से। खुशबू अगर अच्छी हो ना तो फिर इंसान सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, विच इज़ गुड। खुशबू इसकी अच्छी है, ठीक है। ये ऐसे बंद। ये तो हो गई टोटल इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसकी पॉपुलैरिटी क्यों इतनी ज़्यादा है, इतनी सस्ती होने के बावजूद ये इतनी ज़्यादा हाइप के अंदर क्यों रहती है। सऊदी अरब में लोग इसको क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी कोई रीज़न निकली। जैसे आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको एक शुगरी से पाइन एप्पल की खुशबू के साथ बिल्कुल एक टैंजरीन की खुशबू आएगी। टैंजरीन यानी जो स्वीट ऑरेंज होता है, ठीक है। टैंजरीन प्लस शुगरी से पाइन एप्पल की खुशबू। लिटरली जिस तरह आप कह लें कि आपको पाइन एप्पल के जो स्लाइस होता है उसके साथ ढेर सारी शुगर को अगर आप मिक्स करें, ठीक है, और उसके साथ आप मीठे, बहुत मीठे टैंजरीन एक माल्टा होता है उसकी खुशबू को अगर आप फील करें तो इसका स्टार्ट बनता है, ठीक है। और सेकंड फेज के अंदर इट बिकम्स स्वीट लाइक बिस्किट। ये बिल्कुल इस तरह हो जाती है जिस तरह स्वीट एक बिस्किट की खुशबू होती है, ठीक है। मतलब एक वनीला बेस्ड स्वीट बिस्किट की जो खुशबू होती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। और यहाँ पर ये खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और थर्ड फेज के अंदर बिस्किटी होने के साथ साथ ये हल्की सी पाउडरी, स्वीट पाउडरी भी हो जाती है। तो इसकी खुशबू इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड फेज के अंदर तो आपको लिटरली एक बहुत ही प्यारी गुरमोंडेश, आप कह सकते हैं कि एक वनीला बेस और एंड पे एक पाउडरी बेस खुशबू लगती है जो कि विच इज़ वेरी 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 गुड। बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट खुशबू है। मैंने जितनी भी तक खुशबुएँ इस्तेमाल की हैं मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट फ्रेगरेंस इस जैसी है या ये फ्रेगरेंस डायरेक्टली किसी का क्लोन है। नहीं, अगर कोई 1-2% कहीं पे इसका कोई रिजेम्बलेंस होती है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बड़ी रिजेम्बलेंस नहीं कहता, और है भी नहीं, को बहुत ज़्यादा बड़ी रिजेम्बलेंस है भी नहीं इसकी, ठीक है। ये एक इसकी अच्छी चीज़ है कि कम प्राइस के अंदर 5,000 रुपये से नीचे नीचे है। इस प्राइस रेंज के अंदर एक इंडिविजुअल करैक्टर के साथ एक फ्रेगरेंस का होना
दैट इज़ वेरी गुड। आप लोग समझ जाओगे बात कि कम प्राइस के अंदर एक आप न्यू करेक्टरिस्टिक वाली खुशबू जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, ये क्योंकि ओदी तोलत कंसनट्रेशन है, अगर आप इसको लगाकर फ़ौरन बाहर निकल जाएंगे, एक वार्म इन्वायरमेंट के अंदर, एक गर्मी के अंदर निकल जाएंगे, तो भाई फिर इसकी परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है। और इस प्राइस रेंज के अंदर इसकी परफॉर्मेंस से आप आउटडोर शिकायत कर भी नहीं सकते। हाँ, अगर आपने ये फ्रेगरेंस एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, एसी के अंदर लगाया है, तो फिर आप इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 से 5 घंटे विद डिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ एन आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करेगी, और तकरीबन को 45 मिनट 1 घंटा ये फिर प्रोजेक्ट करती है, विच इज़ वेरी 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 गुड इन माई ओपिनियन। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये बहुत अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है इसकी। वेदर ओकेजन, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है। कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, पहले कॉन्स की बात करते हैं। पैकिंग कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है इसकी, जो वो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन ठीक है, सम हाउ ये कभी कभी टूट भी जाता होता है। मेरे पास एक और बॉटल थी इससे पहले, उसका ये टूट गया था, तो अड़ा जुड़ा के रखा हुआ था उसको भी, ये भी अड़ाया जुड़ाया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्का नहीं होता। जब ये टूट जाए तो फिर इसकी बॉटल कुछ इस तरह रह जाती है, बगैर कैप के, बगैर ढक्कन के। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये एक जगह फिक्स हो जाता है, ये भी घूमता फिरता रहता है। तो पैकिंग और प्रेजेंटेशन में इसको मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। पॉजिटिविटी की बात करें तो कम प्राइस के अंदर एक इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक वाली फ्रेग्रेंस है, विच इज़ जो कि एक बहुत बड़ा प्रो है मेरे ख्याल से। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, बट फॉर मी इट्स ओके। आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। अल्कोहल ब्लास्ट भी नहीं है इसके अंदर। लगाते ही आप इसको खुशबू करेंगे, आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग है, बहुत अच्छा मिक्सचर है। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अ गुड फ्रेग्रेंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैड या एक्सीलेंट, मैं दरमियान में इसको रखूँगा। अ गुड फ्रेग्रेंस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। अगर ये महंगी होती, 10,000 रुपये इसकी कीमत होती, तो फिर मैं बिल्कुल रिकमेंड ना करता। इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 5,000 रुपये से नीचे इसकी प्राइस है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इट इज़ वेरी 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 गुड फ्रेग्रेंस। ठीक है, और पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल भी है, आपको मिल भी सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा निमिट्स पेरिस उदित तोलत। थैंक यू सो मच।